हेलो एवरीवन। तो आज हम लोगों का बूट कैंप डे 1 है, जिसमें मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। प्रीवियस वीडियो में जैसे आप लोगों ने बहुत लोगों ने कमेंट्स किया था कि आप लोग सीखना है, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ को ध्यान में रखना है। वो क्या है कि आप लोगों ने जो भी प्रीवियस में पढ़ा है उस चीज़ को भूलना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अगर दोनों को कॉम्बिनेशन में लाओगे तो आप लोगों के एसएल एंड कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे एसएमसी एंड आईसीटी में। क्योंकि देखिए पहले मैं भी एसएमसी ही यूज़ करता था। एसएमसी के बाद ही मैं इस पे शिफ्ट हुआ। इसके बाद भी और अच्छी चीज़ें जिस पे आप लोगों को शिफ्ट होनी चाहिए, जो कि मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। बट ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी। फॉर एग्जांपल मार्केट का जो बिहेव है कुछ इस तरीके से करंटली रनिंग में है। ओके, मार्केट ने इस तरीके से क्या किया है, मूव दिया है। देने के बाद अगर आप देखोगे, ये आपका हाई लो, हाई लो, हाई लो। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को ये क्या है बता रहा हूँ कि किस तरीके से मार्केट हाई लो को क्या करता है, क्रिएट करता है। अब एग्जांपल के लिए एसएमसी के हिसाब से जैसे हम लोग इंड्यूसमेंट वगैरह यूज़ करते हैं उसमें कि ये हमारा क्या है, इंड्यूसमेंट है। एंड वो सब चीज़ें हम अगर इसमें देखें तो उस तरीके से ये पहला लो जो भी रहेगा हमारा इंटरनली, उसको हम किस में डिफाइन करते हैं, इंड्यूसमेंट में, कि ये क्या रहेगा हमारा, इंड्यूसमेंट रहेगा। ओके, तो इसको थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से एंड मैं इस पे लिख लेता हूँ इंड्यूसमेंट। ओके, देन इंड्यूसमेंट्स के बाद हमें जो मेन कंफ्यूजिंग आती है वो आती थी, एक ही सबसे ज़्यादा वो कंफ्यूजिंग क्या है कि इंड्यूसमेंट जब मार्केट ले लेता है फॉर एग्जांपल, तो उसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक रहता है और एक हमारा एक्सट्रीम पे होता है। दो ऑर्डर ब्लॉक क्या आते हैं हमारे इसमें आते हैं, एक जस्ट बिलो ऑफ इंड्यूसमेंट एंड एक आपका जो भी एक्सट्रीम पे होगा, ये फॉर एग्जांपल वहां पे क्या रहता है, हम लोगों के ऑर्डर ब्लॉक्स रहते हैं। या हम लोग मैक्सिमम टाइप्स में किस में ट्रेड करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स इन द सेंस जैसे मार्केट है फॉर एग्जांपल, मार्केट जैसे वर्क करता है अप डाउन जैसे भी आपको मूवमेंट लेना है, तो जो भी हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं, ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है एंड ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। तो जब ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, देन हम लोग एलटीएफ में शिफ्ट होते हैं। लाइक देन उसमें हम क्या देखते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो, देन आफ्टर स्ट्रक्चर चेंज जो भी हमारी कंफर्मेशन रहती है, देन एक बार इंड्यूसमेंट ले, देन फिर से जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा उस पे हम क्या करते हैं, ट्रेड्स को लेते हैं। ओके, सिंपल है। बट अगर आप इधर देखो इस वाले एग्जांपल में, मार्केट जब इंड्यूसमेंट लेता है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये स्वीप है, कुछ नहीं, इंड्यूसमेंट के नीचे कैंडल ने प्रॉपर क्लोज भी करा, बट जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप नहीं किया। मार्केट ने बिना किसी टैप किए ऑर्डर ब्लॉक को क्या करा, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया एंड आपके फेवर में निकल गया। एंड मैक्सिमम टाइम अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे मैक्सिमम टाइम क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। होता क्या है, जब मार्केट आपका ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, आपका स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा, बट वो क्या करेगा, आपका एसएल को लेगा। देन अब आप वेट करोगे क्या, कि भाई या तो आप ऊपर से सेलिंग देखोगे फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो वहाँ पे आप लोगों की लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, भाई ऊपर से हम सेल करेंगे जब तक हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को नहीं छूता। बट मार्केट क्या करेगा, यहाँ से अपनी ट्रेड लेगा एंड आप लोग जो भी यहाँ पे देखोगे अपने जिस ऑर्डर ब्लॉक पे, उसको भी यहाँ पे ट्रैप करेगा, देन वो सीधा ऊपर। तो मेन आप लोगों को मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो है कि आप लोगों को फोकस करना है किस पे, लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी के लिए मैं आप लोगों को एग्जांपल समझाता हूँ। ये हमारा अप साइड का है, ये डाउन साइड का है। एक्स को मैंने डिफाइन किया लिक्विडिटी, बी को मैंने किया बैलेंस, कि मार्केट ने सब कुछ क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया है। यहाँ पर कोई भी आईएफपीजी नहीं बचा है या एफपीजी, कुछ भी नहीं बचा, बैलेंस्ड रेंज में सब कुछ। तो सिंपल होता है, मार्केट इन फ्यूचर जब आएगी, मार्केट जैसे ही इम्बैलेंस को टैप करती है, ओके, सारा गेम इसमें क्या होता है, इम्बैलेंस का होता है। आप लोगों को ये चीज़ को ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से, कि जितना भी गेम है सारा का सारा एफ वी जी बेस पे ही है, आई एफ बी जी एंड एफ वी जी। आई एफ बी जी क्या होता है, एफ वी जी क्या होता है, अच्छे से मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा प्रॉपरली। बूट कैंप में 2 में 3 में किसी में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, डे 3 डे 2 में। बट अभी फिलहाल आप इस पे फोकस करो। ओके, लिक्विडिटी एंड बैलेंस। अब जैसे ही इम्बैलेंस होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि इम्बैलेंस कई बार छोटा होता है, कई बार बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये, कई बार इतने बड़े इम्बैलेंस होते हैं, कई बार बिल्कुल स्मॉल रेंज के होते हैं। बस इम्बैलेंस होना जरूरी है। इसमें आपको इम्बैलेंस का साइज मैटर नहीं करेगा कि बड़ा छोटा, इम्बैलेंस नहीं। ओके, इम्बैलेंस होना चाहिए। अब मार्केट को इम्बैलेंस छूना चाहिए, बस इम्बैलेंस टैप करा, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ट्रेड ले लो। अब कुछ पूछेंगे कि जैसे ये इम्बैलेंस टैप हो गया है, अब हमारे पास
इससे नीचे से इम्बैलेंस बचा नहीं। अगर एक बार आप लोगों का इम्बैलेंस टैप हो गया है, उसके जो नीचे इम्बैलेंस रह भी गया है, जो बचा भी है, उस पर हम फोकस नहीं करें। फिर आपको किस पे फोकस करना है? जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मार्केट ने ये इम्बैलेंस टैप किया और यहाँ से ट्रेड दे दी, इन फ्यूचर दोबारा आ गया तो आप सोच रहे हो कि यहाँ से और यहाँ तक का इम्बैलेंस बचा नहीं। आपको ये इम्बैलेंस का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो एक बार यूज़ हो चुका है। आपको वेट करना है कि मार्केट क्या करे, अब आपके ऑर्डर ब्लॉक को छुए, यानी कि बैलेंस प्राइस को छुए, प्रॉपर बैलेंस करे मार्केट इसको। देन उसके बाद मार्केट आपको क्या करे, रेंज दे। सेम सेलिंग में भी यही है, मार्केट इसको टैप करेगा, कंफर्मेशन देखेंगे और हम अपना ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर अगेन मार्केट ऊपर आता है तो ये वाला लेवल पे कोई भी आपकी लिक्विडिटी नहीं रहेगी, ये सिर्फ ट्रैप होगा। आपको वेट करना है मार्केट एटलीस्ट इस पॉइंट को छुए, देन फिर आपको जो भी कंफर्मेशन मैं बताऊंगा उस कंफर्मेशन बेस पे आपको ट्रेड लेना है। आइए एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब इसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं, जैसे आप ऊपर देख रहे हो मेरे पास मल्टीपल टाइम फ्रेम्स है। ओके, डिपेंड है आपको कौन सा चाहिए। 5 सेकेंड भी इसमें मार्केट में चलता है, 15 सेकेंड भी इसमें है, 10 सेकेंड भी इसमें है। बट आपके लिए मेनली 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15, 30, 1, 4, डेली, वीकली, मंथली। वैसे मंथली पे अगर मैं आपको बताऊं, डेली पे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि मंथली पे आपको डेली देखना है। बट अगर आप एक चीज़ देखोगे मंथली पे, सी मार्केट कहाँ से आपका अप ट्रेंड में प्रॉपरली चल रहा है, अगर आप देखोगे, देखो मार्केट यहाँ से अप में था, प्रॉपरली मार्केट अप में था। बट अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, मार्केट ने प्रॉपर अपना पुल कहाँ से पकड़ा, सी ये यहाँ से लेके यहाँ तक इम्बैलेंस आप लोगों के पास क्रिएट हो रहा था। सी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा था, आप लोगों के पास इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा था। ओके, मार्केट ने इम्बैलेंस टैप किया, मार्केट अपर में फिर से, देन मार्केट रेंज में घुमा, रेंज में घुमा, देन ये भी एक इम्बैलेंस क्रिएट किया मार्केट ने। बट फिलहाल मार्केट ने क्या किया है, इसको टैप नहीं किया था। देन अगेन मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, ये मार्केट ने इम्बैलेंस हुआ, मार्केट अगेन अपसाइड। अब हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि मार्केट डाउन साइड में शिफ्ट हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, लाइक मार्केट जिस हिसाब से यहाँ पे घूम रहा था, कि आपको देखने में लगेगा कि मार्केट प्रॉपरली डाउन ट्रेंड में हो गया। हम कभी भी ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है और मार्केट क्या हो गया यहाँ पे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। लाइक अगर एग्जाम्पल के देखें तो देखो, लोगों को क्या लगता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन अब डाउन ट्रेंड की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट अगर डाउन ट्रेंड था तो फिर नीचे क्यों नहीं गया, फिर ऊपर चला गया। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे कंटिन्यूसली अब था, फिर से स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ना लॉट ऑफ पीपल्स आर थिंकिंग लाइक मार्केट का शिफ्ट हो चुका है डाउन की तरफ, मार्केट फिर अगेन ऊपर चला गया। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेगी कि जो ये स्ट्रक्चर है, आपको आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि ऐसे जा रहा है और एक लो तोड़ा तो हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, एक और लो तोड़ा अब तो 100% शिफ्ट हो गया। या एक्सट्रीम लो पॉइंट तोड़ दिया आपका एसएमसी बेस पे, तो अब तो गारंटेड की मार्केट क्या है, आप लोगों को डाउन की तरफ शिफ्ट नहीं। मार्केट फिर से आपने देखा होगा कि मार्केट जैसे आपका हाई लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ हुआ, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, देन एक और स्ट्रक्चर आपका ब्रेक ऑफ किया। अब आप यहाँ से सेलिंग का सोच रहे हो, बट मार्केट बाय, क्योंकि आपने बहुत टाइम इसमें मार्केट में देखा होगा, आपने नहीं तो मैंने तो बहुत बार देखा, क्या है कि मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा होता है। अब नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, अब फिर से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, अब फिर से डाउन की तरफ शिफ्ट हो गया, अब फिर से ऊपर की तरफ शिफ्ट है, देन फिर से डाउन की तरफ शिफ्ट हो गया है, देन अगेन अप की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये सिनेरियो मैंने बहुत बार मार्केट में देखा है। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं, कभी भी इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो कि भाई मेरा ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, फिर से लोअर हाई, सॉरी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, देन अगेन आप सोचोगे चेंज ऑफ करेक्टर, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। मार्केट में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सिंपल से अगर मैं आपको बताऊं, मार्केट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी मैंने बहुत बार बहुत से टीचरों से मैं पढ़ा हूं, मैं किसी का भी यहाँ पे नाम मेंशन नहीं करूंगा, बट मैं कंफ्यूजिंग में क्या रहता था, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस एक्शन में, अब ये तो हाई ले लिया हमने, कई बार एक पुल छोटा होता है वो हाई नहीं लिया, क्योंकि ये पुल छोटा था, 50% था ही नहीं इस पुल का, तो इसको बोलते हैं। बट कई बार वो इससे भी छोटे पुल को क्या कर लेता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर कर लेते हैं। तो इसी में सबसे ज़्यादा मैं क्या होता था, कंफ्यूज होता था कि ये किस बेसिस पे ट्रेड हो रही है, कभी ये कंसिडर करते हैं, कभी नहीं करते हैं। बट एक्चुअली में अगर आप देखोगे, सारा का सारा गेम क्या है हमारा, फेयर वैल्यू। अब जैसे आप देख रहे हो डाउन आ रहे हो, अब इसको अगर लोअर टाइम फ्रेम में करेंगे तो ये शिफ्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे आपके पास इम्बैलेंस यहाँ पे भी है 4300 पे। देन उसके बाद अगर हम और बात करें तो बिलो में आप कंटिन्यूसली यहाँ से देखो कि यहाँ भी यहाँ तक क्या है, कंटिन्यूसली आपके पास इम्बैलेंस पड़ा है। ये 39, 34, तो हो सकता है मार्केट आए यहाँ से पुल ले अगेन अब चल जाए, ये यहाँ पे आए अगेन अब चल जाए। तो आपको इसके पीछे तो दौड़ना ही नहीं है, किसके कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। डेली की बात करेंगे तो आप देखो,
मार्केट किस तरीके से गिर रहा है। अब गिरने का रीजन भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे जब तक इसके पास इम्बैलेंस था मार्केट यहाँ पे टिका रहा। ओके, बल्कि आप देखो ये यूज हो गया था तो उसके बाद सिर्फ आपका यही पॉइंट था जिससे मार्केट रन हुआ। रन होने के बाद अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हो, आप इजीली देख सकते हो आपके पास एक अच्छा खासा इम्बैलेंस था जिसको टैप किया और मार्केट गिर रहा है। अब गिरने का रीजन अगर आप देखोगे यहाँ पे किसी भी ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट नहीं करता, ये सारे के सारे अगर आप देखोगे सब कुछ मिटिगेट है। सी यहाँ पे कोई भी आप लोगों के पास इम्बैलेंस नहीं है जिस कारण ये शार्पली मूव गिर रहा है। अब कल हो सकता है ओपन हो, इस इम्बैलेंस को टैप करें या इससे ऊपर वाले इम्बैलेंस को टैप करें, देन फिर से कंटिन्यूसली फॉल हो जाए, क्योंकि अपर जाने में इसको कुछ ना सपोर्ट चाहिए। अब जरूरी नहीं है अगर आप हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं तो मार्केट क्या है हमें डेली बेसिस पे ही देखेगा। आप 4 आवर पे भी देखिए, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करोगे तो आप लोगों को ये चीज़ पता लगेगी कि हाँ एक्चुअली में मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। आप देखो किसी भी ऑर्डर फ्लो से मार्केट नहीं गिरता। अगर आप देखोगे सी इम्बैलेंस से यहाँ से गिरा, इम्बैलेंस से ही मार्केट उठा है, इम्बैलेंस से ही मार्केट क्या है आप लोगों का गिरा है। अगर आप ये चीज़ देखोगे, इम्बैलेंस से उठा है, इम्बैलेंस से मार्केट आप लोगों का गिरा है। देन अगेन लॉट ऑफ इम्बैलेंस, सी आप देखते रहो इम्बैलेंस, यहाँ पे भी इम्बैलेंस है। फिलहाल इसको छुआ नहीं, ये भी आपके पास क्या है यहाँ पे इम्बैलेंस है जिसको मार्केट ने भी टैप नहीं किया और फिलहाल मार्केट गिर रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो इन इम्बैलेंस को छुआ नहीं है 4 आवर में, बट अगर इसको हम 1 आवर में देखें तो आपको दिख रहा है 1 आवर में इम्बैलेंस यहाँ से कहाँ तक था, ये स्कैंडल इसको टैप किया है जिस कारण ये गिर रहा है। देन अगेन अगर आप देखोगे आज का जो ये दिन इतना अच्छा गिर रहा है, क्यों? क्योंकि मार्केट ने क्या किया, आपके इम्बैलेंस को यहाँ पे टैप किया। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। आप अगर देखोगे शानदार इम्बैलेंस को छुआ और शार्पली मूव डाउन साइड गिर रहा है। अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो इतना कुछ खास नहीं है, गिरते हुए ही क्या आ रहा है ये नजर आ रहा है। बट उठ भी सकता है, क्यों? क्योंकि अगर आप इसे 15 मिनट में देखोगे तो मे भी आपको कोई इम्बैलेंस देखने को यहाँ पे मिल जाए आपके लेफ्ट हैंड साइड। अब इनका अलाइनमेंट कैसे करते हैं, क्या चीज़ है, वो मैं आपको सारे आगे के डेज में बताऊंगा। फिलहाल आप इस चीज़ को समझिएगा कि कोई भी ऐसा नहीं होता कि अप एंड डाउन, डाउन अप और डाउन, कुछ भी ऐसा नहीं होता। अगर आप यहाँ पे एक सिंपल सा एक देखते हो स्ट्रक्चर्स को, तो अगर मैं जूम करके सिंपल इधर फोकस करता हूँ जस्ट एक इस लेग पे, तो अगर आप देखोगे तो मार्केट जस्ट आपको पीछे का नहीं, यहाँ से आप देखिए मार्केट का एक तरीका देखिए। मार्केट अप, स्ट्रक्चर अप, स्ट्रक्चर अप डाउन, 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 ठीक है। अब तरीका मार्केट का अगर आप देखोगे सी कैसे है, देन यहाँ से मार्केट डाउन डाउन था कंटिन्यूसली। अब देन अगर आप अगेन देखोगे स्ट्रक्चर क्या है, आपकी तरफ यहाँ मार्केट क्या कर रहा है, तोड़ रहा है आपकी तरफ ही, यही भी। देन अगेन डाउन, यहाँ पे अगर देखोगे डाउन डाउन डाउन, ये हाई तोड़ दिया। अगेन यहाँ पे कंटिन्यूसली हाई स्ट्रक्चर तोड़ रहा है, यहाँ पे भी ये, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट है। तो ये स्ट्रक्चर वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, वेस्ट ऑफ टाइम है। ओके, तो आप लोगों को फोकस किस पे करना है, मेन इम्बैलेंसेस पे। अब अगर आज का मैं आपको एक सेटअप दिखाऊं, सिंपल है, काफ़ी इजी है और अच्छा। अगर आप देखोगे इसमें एक टाइमिंग होती है ट्रेड के लिए, किस टाइमिंग में आपको ट्रेड करना है, कौन सा टाइम आपको सूटेबल रहेगा, वो सारा मैं आपको क्या है आगे के कंसेप्ट में समझाऊंगा। अब अगर मैं ट्रेड की बात करूं, आपके सामने यहाँ पे ट्रेड्स देखो, आज कितना शानदार ट्रेड्स बनी है। प्रीवियस डे में भी बहुत सारी ट्रेडें बनी है, सी आप देख सकते हैं लॉट ऑफ ट्रेड्स। इम्बैलेंस हुआ, मार्केट डाउन, रेंज में रहा, रेंज में रहा, रेंज में रहा, इम्बैलेंस हुआ, मार्केट अप। क्यों? अब आप एक चीज नोटिस करो, मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, एक लिक्विडिटी, एक बी पॉइंट। तो दैट्स माय लिक्विडिटी, ओके, एंड जस्ट अबव लाइक जो इसका ये पॉइंट है, दैट्स माय बी पॉइंट, ओके। बीच में जो इम्बैलेंस बड़ा होता है मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मार्केट लिक्विडिटी पे है, मार्केट ने आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप 48.94 से मार्केट कितना गिरा, 48.57, ऑलमोस्ट 300 पिप्स के समथिंग मार्केट। अगर मैं यहाँ से ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ, 380 पिप समथिंग यहाँ पे गिरा है। देन अगेन मार्केट ने मेरा बी पॉइंट को टैप किया, बी पॉइंट के बाद आप देखिए कितना शानदार मार्केट यहाँ पे गिरा है, आप देख सकते हैं कितना ही शानदार मार्केट गिरा है। देन अगेन मार्केट ने बी पॉइंट को टाइम किया, देन ये गिरा। अब यहाँ पे भी आप फिर से देखिए, ये इम्बैलेंस को छुआ, कंटिन्यूसली फॉल होता रहा, इम्बैलेंस को छुआ, फॉल हुआ। अब यहाँ से उठा है, कुछ रीज़न होगा, ऐसी अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं देता है। ये नहीं है कि कहीं भी मार्केट में उठा के चलता, नहीं, इनके पीछे कुछ मूव्स होते हैं, किसी ना किसी रीज़न से उठते हैं, ऐसे नहीं है हर कहीं उठेगा, ठीक है। ये अगर आप देखोगे ये छोटे मूव्स नहीं है, ये काफ़ी बड़े बड़े बिग मूव्स हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे
220 पिप, और इसमें हमारा एसएल रहता है 40-50 पिप्स का। एंड 1:2 1:3 हम इसमें क्या करते हैं, टारगेट्स लेते हैं। किस तरीके से लेते हैं वो भी मैं आपको आगे एक अच्छे से तरीके से समझाऊंगा। अब मैं एक सिंपल सा तरीका समझाता हूँ। अगर आप देखो मार्केट क्या है मेरे लिक्विडिटी के लेवल में, यहाँ से क्या थी मेरे पास लिक्विडिटी शुरू थी, ओके, लाइक इम्बैलेंसेस। अभी समझ नहीं आ रहा, आप वीडियो को एक दो बार देखिए, देन आपको इजीली समझ आ जाएगा कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ। ओके, अब देखो हो सकता है मार्केट यहाँ से गिरे, हो सकता है मार्केट बी पॉइंट से गिरे, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि इसको छूते गिरे। मेन पॉइंट आपका यहाँ से स्टार्ट है इम्बैलेंस से। अब हो सकता है वो मिड में से गिरे, हो सकता है वो टच होते गिरे, हो सकता है वो बी पॉइंट से गिरे, हो सकता है वो रिस्पेक्ट ही ना करे और ऊपर चला जाए। इसके लिए हम कंफर्मेशंस देखते हैं कि लाइक मार्केट कंफर्मेशन दे, देन हम लोग अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं उसी तरीके से। ओके, अब मैं रिप्ले का यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट अ न्यू रिप्ले। तो अभी हमें फिलहाल पता नहीं है। ओके, मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर रखा था, और अभी मुझे कुछ पता नहीं कि मार्केट किस तरीके रेंज करेगा। अब मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूँ। इसमें सिंपल टाइम पे नहीं रहता है कि मैं एक ही टाइम पे देख रहा हूँ और उसी पे। अगर आप देखोगे 4 आवर में इस कैंडल तक नीचे अगेंस्ट में मेरे कुछ भी नहीं है। ओके, डेली में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डेली में भी अगर आप देखो यहाँ पे अगेंस्ट में हमारे पास कुछ भी नहीं है। 1 आवर में देखेंगे हम, ये सब चीज़ें अभी आपको फिलहाल समझ नहीं आ रही, बट आगे जब आप देखोगे तो इजीली समझ आ जाएगी। तो 1 आवर में मार्केट यहाँ है, तो अगर आप देखोगे कुछ भी नहीं है, ये लो तक तो हम बिल्कुल इजीली सेफ है, क्योंकि ये सेशन का लो शिफ्ट हो सकता है, सेशन लिक्विडिटी यहाँ पे शिफ्ट हो तो मार्केट साइड ऊपर की तरफ मूव दे सकती है। देन अगेन 15 मिनट में तो हमें इतना पीछे आने की जरूरत नहीं है, 15 मिनट तो हमें यहाँ पे ही दिख रहा है अपना। ओके, तो सिम सॉरी काफ़ी ऊपर आ गए। अगेन हम, ओके, तो 15 मिनट में तो इतना कुछ है ही नहीं। तो अगर हम देखें तो जो भी है यहाँ तक तो हम इजीली सेलेक्ट दिख रहा है मुझे, कहाँ तक, यहाँ तक का। ओके, कि लाइक कि मार्केट क्या है यहाँ इस पे आए। तो अब मुझे ये नहीं पता एग्जैक्ट कि मार्केट अभी क्या बिहेव करेगा। अगर आप देखोगे मेरे अगेंस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ से उठ सकता है, तो मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं वेट करूंगा सिंपल कि मार्केट क्या करे, मेरे इस इम्बैलेंस में है। अब मुझको यहाँ पे ये नहीं पता है कि मार्केट यहाँ इस इम्बैलेंस को छूते ही फॉल हो जाए, या मार्केट थोड़ा ऊपर जाए फिर फॉल हो, या मार्केट बी पॉइंट को टैप करे फिर फॉल, या मार्केट ऊपर चला जाए। यहाँ पे मुझे कुछ भी आइडिया नहीं रहता है। जस्ट कंफर्मेशन बेसिस पे क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो कंफर्मेशन के लिए आपको पहले वेट करना है कि मार्केट क्या हो आपके इस पॉइंट को छुए। अब मार्केट ने आपके क्या करा, इस पॉइंट को यहाँ पे छुआ है। छूने के बाद अगर आप 1 मिनट में शिफ्ट होते हो, 1 मिनट में, एंड 1 मिनट में शिफ्ट होने के बाद आपको इसमें एक स्ट्रक्चर, गुड स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। आप वो जो कंफर्मेशंस होती है, अब कुछ लोग कहेंगे कि शायद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कई बार हम देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। कई बार आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस लेग में होगा, इस साइड। कई बार आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे भी होगा। ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको गेन होगा, और आपको जब मैं कंफर्मेशन समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ आएगा कि कई बार तो हम ये मतलब एक्सटर्नल हाई एंड लो का ही स्ट्रक्चर ले रहे हैं, कई बार हम जो एक्सटर्नल हाई एक्सटर्नल लो है उसके जो अंदर स्ट्रक्चर है उसको ले रहे हैं। ओके, तो ये आपको आगे समझ आएगी कि किस बेसिस पे हम ले रहे हैं, कैसे हम ले रहे हैं, क्या हम देख के ले रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको आगे समझ आएगी। तो इस केस में अगर मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपना आइडेंटिफाई करूंगा तो वो यहाँ पे आएगा। वो क्या आएगा, मेरा स्ट्रक्चर इस लेवल पे आएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन इसको वेट करेंगे एंड मेक श्योर क्लोजिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एंड आफ्टर क्लोजिंग आप लोगों को इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री, एंड आपको अपना एस एल 30-40 पिप से ज़्यादा नहीं जाना है। आप सेफ ये है, ये भी सेफ है, बट इतना बड़ा सफिशेंट नहीं है। ओके, 30-40 पिप्स लाइक, क्योंकि इससे ऊपर जाने का तो कोई सवाल नहीं बनता। हम यहाँ पे 60 पिप जा रहा है, बट अगर आप देखेंगे इससे ऊपर भी मार्केट जाएगा 40 पिप से मोर देन, तो यहाँ पे वो एस एल ही लेने जाएगा। अब इसमें एक और कन्फर्मेशन क्या है कि अगेंस्ट में अभी हमारे कुछ नहीं है। तो जैसे 3 आर मैं इसको सेट कर लूँगा यहाँ पे नॉर्मली 3 आर, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं मैं ज़्यादातर बिलीव करता हूँ 1:2.5 आर समथिंग में, उसके बाद मार्केट, क्योंकि इसमें आप ये ना सोचिए कि अगर अगेंस्ट में इम्बैलेंस नहीं तो पूरा मैं नीचे तक, देखो गिरी नीचे तक है, मैं ये नहीं कह सकता आप पूरा नीचे लीजिए। हाँ, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है आप उसको ट्रेल कर सकते हो, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो, सिंपल है। देन आप देखिए, और इजीली आपका क्या है टारगेट 5-10 मिनट में इसने दे दिया है इजीली। और गिरा ही है आज के पूरे दिन, ये क्या है मार्केट गिरा ही है। अगर आपको ट्रेल करना आता है, फॉर एग्जांपल ट्रेल इन द सेंस कि लाइक आपको लग रहा है कि मार्केट और नीचे जा सकता है, तो आप अपना ब्रेक इवन सम पार्शल अमाउंट करके हाई के ऊपर, जैसे मार्केट जब गिरता है रेंज में अच्छे से, तो इससे यहाँ पे एसल कर लिया, देन यहाँ कर लिया, देन यहाँ कर लिया,
फिर उसके बाद यहाँ पे एसएल कर लिया, देन यहाँ पे एसएल कर लिया, और इस तरीके से आप और भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इसमें ले सकते हो। बट इसमें कंफर्मेशन देखना जरूरी है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना जरूरी है, और ये जो सेशन बेस पे ट्रेड है प्रॉपरली वो, क्योंकि टाइमिंग आपकी सेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ, आपको कैसे मिल सकते हो, सारे के सारे बूट कैंप में मैं आपको आगे के डेज में बताऊंगा। आप आज मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको इससे क्या चीज़ सीखने को मिली है, और क्या मैं इसको आगे कंटिन्यूसली करूँ या नहीं। तो आज का जो कंसेप्ट है यहाँ पे हम लोगों को क्लियर है। हम लोग मिलेंगे आप लोगों को अपने नेक्स्ट बूट कैंप में।